हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशान क्लासेस में। आज मैं अधूरी वीडियो की श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ आपके लिए प्रायिकता। और इसमें जो है मैंने 24.1 में केवल तीन क्वेश्चन बताए थे। आज और कल में दो वीडियो के माध्यम से मैं इसको पूरा कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए चौथा वीडियो देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 लाल 3 काली गेंदें हैं। यदि इस थैले से एक गेंद अचानक निकाली जाती है तब इसका प्रतिदर्श समिष्ट तथा काली गेंद की घटना को निरूपित करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, एक थैले में 4 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं, तो इसका समिष्ट प्रतिदर्श क्या बनेगा? वो आपका लाल है तो उसको रेड यानी R1 कर सकते हैं। दूसरी गेंद R2 निकल सकती है। तीसरी गेंद आपकी R3 हो सकती है और चौथी ये। यानी कि इसके प्रकार हम बना लेते हैं कि कैसे प्रकार बनेंगे। ब्लैक 1, 2 और 3। समिष्ट प्रदर्श में ये क्या होता है कि एक थैले में जैसे 4 लाल गेंदें और 3 काली गेंदें हैं, तो 4 लाल गेंदों में से हम चुनेंगे कैसे? R1 भी आ सकता है, मतलब पहली गेंद निकल जाए, दूसरी गेंद निकल जाए, तीसरी गेंद निकल जाए, चौथी गेंद निकल जाए, तो 4 प्रकार हैं। इसी प्रकार से इसमें भी इसी प्रकार से काली गेंदों को निकालने के भी प्रकार इसी प्रकार से हम लोग समिष्ट प्रदर्श ये बना लेते हैं। यदि इस थैले से एक गेंद अचानक निकाली जाती है तब इसका प्रतिदर्श समिष्ट तथा काली गेंद की घटना को निरूपित करना है आपको। तो अचानक से अगर हम एक गेंद निकाल लेते हैं तो वो कौन सी चीज होगी, ये चीज की घटना आपको बतानी है। तो ये जो है आपका इतने प्रकार से गेंदे जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आप गेंद आप एक बार में निकाल सकते हो। तो ये आपका ये बन गया टोटल की दोनों की लाल और काली गेंदों की प्रतिदर्श समिष्ट इस प्रकार से बन गया। इसमें से कोई भी गेंद आप निकाल सकते हो। अब हम दूसरी घटना की बात करते हैं। हमारी दूसरी घटना क्या है? कह रहा है कि काली गेंद की घटना को निरूपित कीजिए, कि वो केवल काली गेंद हो, ये बात करनी है। तो वो पहली काली गेंद निकल सकती है, दूसरी काली गेंद निकल सकती है और तीसरी काली गेंद निकल सकती है। मतलब कि जब हम थैले में हाथ डालें तो वो पहली गेंद आ सकती है, दूसरी गेंद आ सकती है, तीसरी गेंद आ सकती है, माने 3 प्रकार से वो गेंद हमारे पास आ सकती है। तो ये जो घटनाएं जो हो गई आपकी प्रतिदर्श घटनाएं हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि एक सिक्का फेंका जाता है। सिक्के पर चित्त प्रकट होने की स्थिति में एक पासा फेंका जाता है। यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। प्रतिदर्श समिष्ट को ज्ञात करना है आपको। तो इसमें देखिए क्या करना है कि एक सिक्का जब हम फेंकते हैं, एक सिक्का, देखते हैं क्वेश्चन को, कि एक सिक्का फेंकते हैं। तो जब एक सिक्का फेंकते हैं तो चित्त प्रकट होता है। मान लीजिए आपका चित्त आ गया। तो जब चित्त आ जाता है, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की स्थिति में एक पासा फेंकते हैं। तो जब पासा फेंकेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं आ जाएंगी। 6 संख्याएं आ गई। और यदि पासे पर विषम संख्या आ जाती है, पासे पर विषम संख्या आपकी आ जाती है 1, 3 और 5। 1, 3, 5 जब आ जाती है तो पासे को पुनः फेंकते हैं। तो पासे को हम क्या करेंगे? पुनः फेंकेंगे। तो फिर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं। और यदि टेल आ जाता है तो उसकी कोई बात नहीं होती है। चलिए, ये कंडीशन इस प्रकार से है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। देखिए, इसका पूरा प्रतिदर्श कैसे निकलेगा। पूरा प्रतिदर्श निकालने में अगर हेड आ गया, अगर हेड आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हमारा सिस्टम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पासे के सारे प्रकार हमने लिख लिए। फिर अगर S2 आ गया तो हम नहीं करेंगे कुछ। उसके बाद जब फिर H3 आ गया तो H3 जब आएगा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसी प्रकार से जब H4 आएगा, जब सम आएगा, तो हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं। फिर उसके बाद में H5 जब विषम आ जाए, H5, तो क्या होगा? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद अगर H6 आ गया
तो कुछ नहीं करना है आपको, और प्लस का टेल। तो यहाँ पर जो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आप बात समझिए यहाँ पर कि जब सिक्के पर चित्र प्रकट होने की स्थिति में एक पासा फेंका जाता है, यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है। प्रतिदश समिष्ट आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर हेड आ गया तो यहाँ पर पासे फेंकेंगे, फिर पासे पर अगर मान लीजिए क्या आएगा, अगर आ जाता है आपका विषम संख्या आ जाती है 1 3 5 आ जाता है, तो फिर पासे को फेंकते हैं, तो पासे पर इतनी कंडीशन बनेगी, और अगर टेल आ जाता है तो कोई बात नहीं, काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से अगर हम इसका प्रदर्श बनाएं, अगर हेड जैसे पहली बार हेड आ गया तो ये विषम संख्या इसके हिसाब से बनाएंगे। फिर अगर सम संख्या आती है तो हमें नहीं करना, फिर विषम आएगा, सम विषम सम विषम, विषम पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है तब हमें दोबारा पासे को पुनः फेंकना है। तो यहाँ से जब हम इसका समिष्ट प्रदर्श बनाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। अगर टेल आता है तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर H2 आ गया, H4 आ गया, H6 आ गया, फिर ये एक बार का हो गया। अब उसके बाद में अगर H11 आ गया, तब फिर H12, फिर H13, फिर इसी प्रकार से H14, फिर H15, फिर H16, फिर उसके बाद अब एक के बाद विषम आपका 3 है, तो 1 3, फिर H32, फिर H33, फिर H34, फिर H35, फिर H36, फिर आपको करना है H51, H52, H53, H55, H56, H56, ये इतना आपका समिष्ट बनेगा कि एक सिक्का फेंका जाता है तो हम जब टेल आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं, मतलब कि पासे को दोबारा नहीं फेंकना है। सिक्के पर अगर चित्र प्रकट होता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पासे को दोबारा फेंकेंगे। माने चित्र प्रकट होगा तो पासे को हम क्या करेंगे, फेंकेंगे। यदि पासे पर फिर विषम संख्या आ गई, यानी कि 1 3 5 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, उसको फिर फेंकेंगे, पासे को पुनः फेंका जाता है। तो प्रतिदश समिष्ट को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगर हेड फेंका तो पासे, और उसके बाद फिर अगर जैसे हेड आया तो 1 2 3 4 5 6 पासा फिर आ सकता है पासे पर। लेकिन जब सम संख्या आ जाएगी तो आपको नहीं करना है, विषम संख्या जब आएगी तो आपको दोबारा पासे को फेंकना है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन आपकी जो है वो बनकर आ रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, उनके ऊपर के फलकों पर प्रकट होने वाली संख्याओं को लिख लिया जाता है, घटनाओं का वर्णन करना है। तो पहले पासा जो है आपका 2 बार फेंका जाता है, तो आपकी जो कंडीशन बन के आ रही है, एक पासे पर 6 होती है तो 2 पासे पर कितनी कंडीशन बनेगी, 36 बन जाएंगी। अब उसके बाद पहली कंडीशन कह रहा कि दोनों संख्याएं विषम हों, दोनों संख्याएं दोनों पासों पर विषम संख्या, तो 1 1 आ जाए, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, फिर दूसरे पास पहले पासे पर 3 आ जाए, 3 1 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 5 आ जाए, उसके बाद फिर 5 1 आ जाए, 5 3 आ जाए, और फिर 5 5 आ जाए। ये पहले पासे पर हो गया। तो ये कंडीशन आपकी बन के आ रही है कि दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हो। तो इस प्रकार से आपकी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं इतनी निकल कर आएंगी। तो ये पूरी टोटल कंडीशन अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बन के आ रही, 9 कंडीशन आपकी बन के आ रही हैं विषम की। अब इसी प्रकार से घटना बी को हम देखें, दोनों संख्याएं सम हो तो क्या हो सकता है, इसमें आपका सम में 2 2 आ जाए, फिर 2 4 आ जाए, फिर 2 6 आ जाए, इसी प्रकार से 4 2 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 6 आ जाए, फिर 6 2 आ जाए, 6 4 आ जाए, और 6 6 आ जाए, ये कंडीशन। तो इसमें भी आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी कंडीशन बन के आ रही हैं,
9 कंडीशन इसमें भी आपकी बन के आ रही हैं। अब कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है आपको। यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ए यूनियन बी आपको पहले निकालना है, ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए के अवयव व बी के अवयव, माने ए के अवयव और बी के अवयव। तो इसका समिष्ट प्रदेश क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 और बी के भी पूरे अवयव। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 और 6 6, मतलब कि दोनों के अवयव पूरे पूरे यहाँ पर इसमें क्या हो जाएंगे, वो आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अब देखते हैं हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वर्णन आपको करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, वो देखना है कि ए के वो अवयव जो बी में हों, ए के वो अवयव जो बी में हों। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए व बी सी निम्न प्रकार से हैं। ए पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। तो आपको पहले निकालना है कि ए पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। तो पहले पर सम संख्या प्राप्त हो, दो पासे फेंके जाते हैं, तो 2 1 हो जाए, दूसरे पर सम आए विषम आए उससे नहीं मतलब है, पहले पर सम आए तो 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो सकता है, 2 4 और 2 5 2 6। इसी प्रकार से अगर हम निकालें यहाँ तो 4 1 हो जाए, 4 2 4 3 और 4 4 4 4, फिर 4 5 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आपका ए हो गया, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त करना। फिर उसी प्रकार से हम बी का निकाल लेते हैं। बी की घटना पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 हो गया। और आप निकाल सकते हैं अभी 3 4 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 3 5 3 6 और फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये आपकी घटनाएं हो गई। अब उसके बाद सी की घटना अगर निकाल लें हम, सी की घटना पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5। ये क्या कर रहा है, 5 से 5 हो, 5 के बराबर हो, 5 से कम हो, दोनों पासों पर क्या कर रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो है 5 के बराबर हो और 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं हो तो क्या हो जाएगा कंडीशन इसकी, यहाँ पर 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम वाली सब लेंगे तो 1 1 आपका हो जाएगा, फिर 1 2 1 3 1 4 और 1 5 नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 2 1 2 2 2 3 ये हो जाएगा, फिर 3 1 हो जाएगा, 3 2 3 3 नहीं हो सकता है, फिर यहाँ पर 4 1 हो जाएगा और उसके बाद में 4 1 के बाद आपका कंडीशन नहीं बननी है। ये सी हो गया। अब यहाँ से आपको सवालों को सॉल्व करना है।
सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए डैश, क्या दिया गया है? ए डैश। यहाँ से आपका सलूशन है, ए डैश दिया गया है। ए डैश का मतलब है कि ए नहीं, ए नहीं मीन्स टू से कि इसमें यह कहा गया है कि ए डैश का मतलब ए नहीं, मतलब ए के अवयव आपको नहीं लेना है, ए के अवयवों को छोड़ देना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले पासे पर सम नहीं है, पहले पासे पर सम संख्या न होना। तो जब सम संख्या नहीं होंगी तो क्या होगा? विषम संख्या का होना, न होना विषम संख्या का होना, विषम संख्या का होना। तो विषम संख्या का होना यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सम संख्याएं अगर नहीं होंगी तो क्या होंगी? आपकी विषम संख्याएं होंगी। सम संख्या नहीं होंगी तो क्या होंगी? आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम विषम संख्याओं का होना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम b के अवयव सारे लिख लेंगे, b के सारे अवयवों को हमें यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। आप यहाँ पर जो मैंने ऊपर दिया है उसी से आप इसको नोट कर लेंगे। तो b के सारे अवयव जो हैं यहाँ पर नोट कर लिए जाएंगे। ये आपका हो गया। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका है वो कह रहा है कि b नहीं। अब क्या कह रहा है? b नहीं अर्थात b डैश। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि b नहीं में है तो यहाँ पर विषम संख्या का न होना, विषम संख्या का न होना यानी पहले पासे पर विषम संख्या न हो, विषम संख्या न हो तो क्या होगा? विषम संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? सम संख्या होगी, सम संख्या हो। तो यहाँ पर जब हम इसका प्रदर्श बनाएंगे तो यहाँ पर a वाले सारे मान हम रख लेंगे, 2 1 2 2 और उसके बाद में यहाँ पर आपका 6 6 आ जाएगा। ये आपका हो गया। ये आपको करना है, मैंने कर दिया है इसी प्रकार से क्योंकि मैंने ऊपर किया हुआ है। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा कि b नहीं तो यानी कि आपके पहले पासे पर विषम संख्या का ना होना तो सम संख्या का होना। तो आपको इसमें जितने जो a के अवयव जो आए हैं वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं पूरे। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा लिख दे रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर ये चीज करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि A यूनियन B मीन्स A के अवयव हों और वह B के अवयव भी हों, A के भी पूरे अवयव और B के भी पूरे अवयव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A के पूरे अवयव लिख लेंगे हम। तो A के पूरे अवयव 2 1 डॉट 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 और यहाँ कहाँ तक था? 6 तक। ये A के अवयव हो गए और B के अवयवों को हम लिखेंगे यहाँ से, यानी कि 1 1 से लेकर के 5 6 तक। ये मतलब A के पूरे अवयव लिखने हैं आपको और B के भी पूरे अवयव लिखने हैं। तो ये चीज आपकी हो जाएगी यहाँ से। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दोनों के अवयव यहाँ पर आपको लिखना है। A और B में जो अभी ऊपर हम लोगों ने समिश्र निकाला है उसको हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है? चौथा क्वेश्चन है कि A व B, यहाँ दिया गया है A व B अर्थात A व B का मतलब क्या होता है? यहाँ पर A व B का मतलब होगा A इंटरसेक्शन B, यानी A के वो अवयव जो B में हों। तो आप देख रहे हैं कि A में सम है, पहले पासे पर सम है और दूसरे में विषम है। तो इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी कि कोई भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि B या C मीन्स B यूनियन C कहा गया है। तो जो भी मतलब इसमें है कि जो B के भी अवयव हों और C के भी अवयव हों वो चीज। तो B के अवयव और C के अवयवों को आपको क्या करना है? इसमें नोट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव जो हैं B के भी हैं और C के भी हैं। तो यहाँ पर B के अवयव पूरे लिखने हैं, पूरे अवयव आपको B के लिखने हैं। तो B के पूरे अवयव लिख लेंगे और उसके बाद C के भी अवयव आपको इसमें लिखने हैं।
बी के अवयव और सी के अवयव भी आपको दोनों यहाँ पर लिखने हैं। जो रिपीट होंगे उसको आपको दोबारा नहीं लिखना है, जो रिपीट नहीं होंगे उनको आपको लिख देना है। तो बी और सी के अवयव यहाँ पर आप दोनों को आपको दोनों लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है उसी में 6 नंबर है कि बी और सी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बी और सी में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर बी और सी में आपको कॉमन 1 1 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है और 3 1 मिल रहा है और 3 2 मिल रहा है। ये हो गया। और अब लास्ट क्वेश्चन आपका जो बचा हुआ है वो मैं बता दूं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया। बी या सी हो गया आपका और बी इंटरसेक्शन सी हो गया। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी डैश। तो इसमें आपको करना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे या इसका इंटरसेक्शन निकाल करके बी डैश सी डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका निकालोगे तो 2 4 2 5 और ये 2 6 और 4 2 और फिर 4 में 3 4 4 फिर ये आपका 4 5 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। इसको निकालने के लिए पहले बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश आपको निकालना होगा। जो ऊपर हमने बताया है वहां से आप पहले इसको देखेंगे और उसके बाद फिर जो इसका आ जाएगा उसके बाद ए से इसको करेंगे, उसको में जो कॉमन होगा उसको करना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको नहीं बताया है अभी, क्वेश्चन नंबर बताया नहीं हमने वी, उसकी जगह पर दूसरा मैंने बता दिया है। उसमें क्या है कि ए किंतु सी नहीं, उसमें क्या है ए किंतु सी नहीं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कि मैंने नहीं बताया है, ये ए किंतु सी नहीं, ये चीज मैंने नहीं बताया है, नंबरिंग चेंज हो गई है। ए किंतु सी नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे कि ए किंतु सी नहीं मैंने प्रथम पासे की संख्या सम होने पर योग कितना हो जाता है 6। ए किंतु सी नहीं, तो इसमें क्या होगा कि प्रथम संख्या जो है अब क्या करना है, वहां पर उसने क्या दिया था कि 5 के बराबर हो या 5 से 5 हो या 5 तक 5 से छोटा हो, वो चीज। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए किंतु सी नहीं में आपको 5 से ज्यादा वाली संख्याओं का योग करना होगा। जैसे 2 4 हो गई, फिर यहाँ पर 2 5 हो गई, फिर 2 6 हो गया, और इसी प्रकार से आप देख लेंगे सम होनी चाहिए उसको। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग जो है पूरा अपना कर लेंगे, जो 6 से ज्यादा का योग हो। ये आपका आंसर हो जाएगा।